तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई मेन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 19 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड कुछ इस तरह से। टू बसेस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन and their position are represented by xp is equal to alpha t plus beta t square and xq is equal to ft minus t square at what time both the buses have same velocity। अगेन ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 3 मोशन स्ट्रेट लाइन से कोरिलेट करता है। ठीक है, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, जबकि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं जहां पर टाइम सेम होता है तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, या फिर वेलोसिटी सेम होती है तो टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दो टर्म पता होने चाहिए, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी करके, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी करके। ठीक है, मान लीजिए आप एक पॉइंट पे थे, ए वाले पॉइंट पे आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूर बी वाले पॉइंट में ट्रैवल किया आपने। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लेते हैं सी वाले पॉइंट में आपकी जो वेलोसिटी रही होगी उसे ही बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी पॉइंट पे जो आपका एक्सेलरेशन रहा होगा उसे बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें बस बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पी पोजीशन आपको दे रखी है वो दे रखी है अल्फा टी प्लस में बीटा टी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी पी पोजीशन वाली। ठीक है, तो वीपी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा टी का, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा, और बीटा टी स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 बीटा टी। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आनी बहुत जरूरी है, तो पहले बेसिक डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर आप एक्स क्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा एफ टी माइनस का टी स्क्वायर। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के तो आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट, तो हो जाएगा आपका एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t करके। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया एट व्हाट टाइम बोथ द बसेज हैव सेम वेलोसिटी, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है टाइम बताइए जब वीपी इक्वल हो गया वी क्यू के। तो कोई नहीं, वीपी को वी क्यू के इक्वल रख लीजिए। वीपी की वैल्यू आपको अल्फा प्लस का 2 बीटा टी विच इज इक्वल टू वी क्यू एफ माइनस का 2t। आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को एक तरफ लेके आ जाइए, तो हो जाएगा 2 बीटा टी प्लस 2t विच इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। यहाँ पे आप t कॉमन लीजिए, ठीक है, सॉरी 2t कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर मिलेगा बीटा प्लस में 1 करके। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एफ माइनस का अल्फा। तो टाइम की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा एफ माइनस अल्फा अपॉन में 2 इन ब्रैकेट बीटा प्लस में 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, एफ माइनस का अल्फा अपॉन में 2 1 प्लस का बीटा, तो ऑप्शन नंबर डी।